अनमोल ने फुल टेस्ट अटेम्प्ट करने की ठान ली है। आखिरकार वो एसएससी की काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है और अब टाइम आ चुका है कि वो फुल टेस्ट लगाना शुरू करे। सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। वो टेस्ट लगाना शुरू करता है और टाइम निकल गया। लेकिन अनमोल ने तो सारे क्वेश्चन में नहीं देखे। अनमोल का ये 15वां टेस्ट है, लेकिन वो फिर से वही गलतियां दोहरा रहा है। बार 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 उसका टेस्ट रह जाता है। इंग्लिश में और जीएस में अनमोल बहुत ज़्यादा टाइम दे देता है। मैथ्स तो वो देख ही नहीं पाता ढंग से। अनमोल, कब सीखोगे तुम? बोस, जब हमारी ये धरती बनी भी नहीं थी ना, बोस उससे पहले से भी रोज अपने आप को परख रहा है। बोस टेस्टिंग इन्वायरमेंट में बिताया हुआ हर पल, हर सेकंड को, हर समय रिफाइन कर रहा है। उसका टेस्ट का एनालिसिस बड़े बड़े साइंटिस्ट की रिसर्च फेल कर दे। बोस को पता है टेस्ट की बेस्ट स्ट्रैटेजी, उसकी कमियां, उसकी स्ट्रेंथ्स, उसकी वीकनेस। और यही रीज़न है कि बोस ने अपने पहले अटेम्प्ट में ये पेपर क्लियर कर लिया। और अनमोल, उसका ये छठा अटेम्प्ट चल रहा है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अनमोल आज भी अपना पेपर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। सीजीएल 2021 की बात है। मेरे पास सिर्फ 18 दिन बचे थे। पेपर पास आता जा रहा था और मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी। टीयर 1 का पेपर मैंने कभी देखा नहीं था। उसका सिलेबस मुझे पता नहीं था। तैयारी तो बहुत दूर की बात है। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसमें सेक्शंस कौन से आने वाले हैं। जो भी ये चीज़ सुनेगा उसे लगेगा कि ये तो फेल होने की स्ट्रैटेजी है, कि इस बार तो मेरा पेपर क्लियर नहीं होने वाला, कि मुझे एग्ज़ाम सेंटर में जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट वो तो पहले से ही डिसाइड हो चुका है। लेकिन अगर उस टाइम मैं तुम्हें बताता कि ना मैं सिर्फ टीयर 1 क्लियर करने वाला हूँ, मैं टीयर 1 की कट ऑफ से 20 मार्क्स से भी ज़्यादा ऊपर लाने वाला हूँ, तो शायद तुम मुझे बोलोगे कौन सा सस्ता नशे करके बैठा है तू। लेकिन रिज़ल्ट बिल्कुल ऐसा ही था। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ मेरा स्कोर कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर था। कट ऑफ 114 नंबर की आई थी। मेरा स्कोर 135 से भी ऊपर था। क्या है मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी? मैंने ऐसा क्या अडॉप्ट करा, ऐसा क्या तरीका लगाया कि 90% लोग जो स्टेज पे पहुंचने में फेल हो जाते हैं, मैंने वो सिर्फ 18 दिनों में पास कर ली। जिस चीज़ के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, मुझे कुछ दिन लगे। इसका जवाब बहुत सिंपल है। मैंने हर रोज़ टेस्ट लगाए, फुल टेस्ट लगाए, 2 से 3 फुल टेस्ट हर रोज़ लगाए। जो पहला फुल मॉक टेस्ट मैंने लगाया उसमें मेरे नंबर 112 के आसपास आए थे। लेकिन टेस्ट से एक दिन पहले तक ये नंबर 135 पहुंच चुका था, जो कि मेरे एक्चुअल टेस्ट के नंबर के बिल्कुल इक्वल सही है। इतने सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद मुझे पता चली वो स्ट्रैटेजी जिससे मेरा स्कोर मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया। तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा ये जानने के लिए कि टेस्ट की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। मैं तुम्हें बताऊंगा वो स्ट्रैटेजी जो मैंने 100 से ऊपर टेस्ट दे के डेवलप करी है। इस स्ट्रैटेजी को लगाओगे तो ये पक्का हो जाएगा कि आज के बाद तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर में, कि तुम्हारा स्कोर अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा। सबसे पहला स्टेप पेपर अटेम्प्ट करने का, अपने फ़ोन को साइलेंट पे कर दो। तुम्हारे आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ये टेस्ट एक लैपटॉप पे दो, क्योंकि तुम्हें एग्जाम सेंटर पे वही मिलने वाला है। तुम्हारे फ़ोन पे टेस्ट नहीं होने वाला, तो तुम्हें एक कंप्यूटर पे टेस्ट देने की आदत होनी चाहिए। स्टेप 2, तुम्हें रफ शीट सिर्फ एक ही लेनी है अपनी कैलकुलेशंस के लिए, और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में भी तुम्हें सिर्फ एक ही शीट मिलने वाली है। तो तुम्हें उस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम्हें इस एरिया को मैनेज कैसे करना है। सिर्फ इतनी छोटी सी जगह में तुम्हें सारी कैलकुलेशन कैसे करनी है। उस शीट के एक साइड पे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनानी है और एक साइड पे अल्फ़ाबेट की टेबल बनानी है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैंने हाल ही में ये टेस्ट अटेम्प्ट करा था। यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना रखी है। इससे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाएंगे चुटकियों में। इसकी दूसरी तरफ मैंने ये अल्फ़ाबेट टेबल बना रखी है। सारे अल्फ़ाबेट्स के नीचे उनका नंबर लिख रखा है। ए से लेके एम तक गया और फिर वापस एन से शुरू करा जी तक गया। इससे तुम्हारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे। तुम्हें दोनों ही टेबल 2 मिनट के अंदर बना लेनी है। तुम्हें इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका रीज़न क्या है? एग्ज़ाम शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट पहले ही तुम्हें आजकल शीट मिलती है। उसमें तुम्हें अपना रोल नंबर लिखना होता है और अपना कंप्यूटर का नंबर लिखना होता है। अगर तुम उस टाइम कुछ और लिखने बैठ जाओगे और एग्जामिनर ने ये चीज़ देख ली, तो वो तुमसे तुम्हारी शीट ले लेगा और तुम्हें दूसरी शीट देगा, जिससे तुम्हारा टाइम और वेस्ट होएगा। मेरे साथ ऐसा CGL 2022 के मेंस में हुआ था, जिससे मेरा थोड़ा टाइम चला गया था उस पेपर में। तो ये चीज़ तुम्हारे साथ ना हो। तुम्हें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि जल्दी जल्दी बना लो, और तुम्हें छुप छुप के बनाना पड़ेगा सेंटर में। तो उस चीज़ की तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्टेप 3, हमें सेक्शंस को अटेम्प्ट किस ऑर्डर में करना है। सबसे पहले तुम जीएस का सेक्शन अटेम्प्ट करो, उसके बाद तुम्हें इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद तुम्हें रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद तुम्हें मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट करना है। तुम्हें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जीके का सेक्शन तुम 3 से 4 मिनट में कंप्लीट कर लो, और इंग्लिश का सेक्शन
तुम 6 से 7 मिनट में कंप्लीट कर लो। यानी कि इंग्लिश और जीके मिला के तुम्हें 10-11 मिनट से ऊपर नहीं लेने हैं। ऐसा करोगे तो तुम्हें मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन के लिए अलग अलग 25-25 मिनट का टाइम मिल जाएगा। यानी कि इन दो सेक्शंस में तुम्हें हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा। अगर तुम किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा ले रहे हो तो उसे स्किप कर दो। पहले बाकी सारे क्वेश्चन देख लो, क्या पता कोई क्वेश्चन ईजी हो जो तुम वैसे ही कर दो। और जब सारे क्वेश्चन ऐसे देख लो तुम, उसके बाद उस स्किप करे हुए क्वेश्चन पर लौट के आना। इससे कम से कम इतना तो हो जाएगा कि तुम सारे इजी वाले क्वेश्चन पहले एक बार देख लो, ताकि तुम्हारा पेपर छूटे ना। स्टेप 4, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। जीके के सेक्शन को तुम 3 से 4 मिनट से ज़्यादा मत देना किसी भी हालत में। ये कोई आईएएस का एग्ज़ाम नहीं है जो तुम जीके के क्वेश्चन में दिमाग लगाने बैठ जाओ। अगर क्वेश्चन आता है तो मार्क करो, क्वेश्चन नहीं आता तो आगे बढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स जीके में टाइम लगा देते हैं और इसकी वजह से उनके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं हो पाते, क्योंकि उसके लिए उनके पास टाइम नहीं बचता। बल्कि सीपीओ टीयर 1 2022 जो मैं दे के आया था अभी कुछ ही महीनों पहले, उसमें मैंने कई सारे कैंडिडेट से बात करी और ये उनके पेपर छूटने का नंबर 1 रीज़न था कि उन्हें जीके में ज़्यादा टाइम दे दिया। अगर यही टाइम तुम मैथ्स या रीजनिंग में दोगे तो इस चीज़ की गारंटी है कि कोई क्वेश्चन अगर हो जाएगा तो उसमें मार्क्स बढ़ने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन ये गारंटी जीएस के साथ कभी नहीं होती। स्टेप 5, पूरे टेस्ट टाइम को यूज़ करो। टेस्ट जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तुम उसे उठ के भागो मत। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम 1 घंटा बैठ के टेस्ट भी नहीं दे सकते प्रॉपरली। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर आएंगे जिनका तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा, जिनमें तुम्हें ये नहीं पता होगा करना क्या है। उनमें कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन पुट कर करके भी आंसर आ जाता है, तो वो भी करने की कोशिश करो। जब तक तुम्हारे पास सारे तरीके ख़त्म ना हो जाए उस टेस्ट तक मत हटो। टेस्ट को तुम्हें बिल्कुल सीरियसली अटेम्प्ट करना है। और सीरियसनेस से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं ना कहीं वीडियो आ रही होगी तो वो देख के समझ जाओगे। स्टेप 6, हमेशा अपना टेस्ट करने के बाद उसे एनालिसिस ज़रूर करो। ये देखो कि तुम्हारे गलत क्वेश्चन गलत क्यों हुए। ये देखो कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुम भूल रहे हो। तुम्हारी प्रिपरेशन अब उन्हीं क्वेश्चंस की तरफ होनी चाहिए जो तुम्हारे गलत हुए। उन्हीं टॉपिक्स को तुम्हें प्रिपेयर करना है और रिवीजन तुम्हें उन्हीं टॉपिक्स का करना है जो तुम भूल रहे हो। यही तरीका सेलेक्टिव प्रिपरेशन और सेलेक्टिव रिवीजन का रीज़न था कि मेरे 18 दिन में 20 से भी ऊपर मार्क्स पड़ गए बिना पूरी प्रिपरेशन करे, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी गलतियों पर ही फोकस करा। तुम्हें सिर्फ एक ही सेक्शन पे फोकस करना है। जब तक उसमें नंबर 45 आउट ऑफ 15 आने लग जाएं तब तक उससे हटो मत। सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करो, उसके बाद रीजनिंग पे आओ, उसके बाद इंग्लिश पे और उसके बाद जीके में। तुम्हें अपनी सिलेक्टिव प्रिपरेशन इसी ऑर्डर में करनी है। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से तुम्हें सबसे ज़्यादा तेज़ इंक्रीज दिखेगा अपने मार्क्स में। एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद तुम्हें उसका टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, और जब ऐसे 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें उसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है, और हर हफ्ते तुम्हें एक फुल टेस्ट लगाना है उसके बाद, ये देखने के लिए कि ओवरऑल पेपर में तुम्हारी क्या इंप्रूवमेंट हो रही है। स्टेप 7, तुम्हें एक फुल टेस्ट लगाना है हर हफ्ते। जब तुम्हारा एक सेक्शन बिल्कुल अच्छा हो जाए तो तुम्हें 2 टेस्ट लगाने हैं हर हफ्ते, फुल मॉक टेस्ट। इससे तुम्हारी प्रिपरेशन और तुम्हारी रिवीजन साथ साथ चलती रहेगी। अब मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, लेकिन अखिल मेरा मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है, क्या मैं ऐसी टेस्ट लगाने लग जाऊँ जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है, मैं छोड़ दूँ उसे ऐसे ही? मेरी 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 क्लासेस का क्या? देखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी तुम्हारी प्रिपरेशन क्या चल रही है। इस स्ट्रैटेजी से मैं तुम्हारा पोटेंशियल अभी के अभी जो मैक्स पोटेंशियल है मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता हूँ। तुम कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कैसे ला पाओ मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ। जब तुम ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे और तुम्हें इसका रिजल्ट दिखेगा, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि अभी तक तुम प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं कर रहे थे, और तब तुम मुझे थैंक यू बोलोगे। अब मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो, वही अपने पुराने तरीके से तैयारी कर रहे हो, जो भी सेक्शन सबसे पहले आता है उसे अटेम्प्ट करने लग जाते हो। तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है जो शायद तुमने कभी पहले नहीं देखा, तुम उसे 5 मिनट घूरते हो, तुम्हें पता चलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, और फिर तुम्हें एंजाइटी होने लगती है। 15-16 मिनट तुम्हें सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट करने में लग जाते हैं। तुम 3 साल से पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा स्कोर बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुआ है। टेस्ट का दिन आ चुका है, तुम एग्जाम सेंटर में बैठे तो हो, लेकिन तुम्हें परफेक्ट स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं पता है। तुमसे कुछ क्वेश्चन छूट गए, जैसे हर बार छूट जाते हैं, तो तुम्हें थोड़ी एंजाइटी हो रही है, कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी। आखिर में तुम्हें पता चलता है कि सिर्फ 5 नंबर से तुम रह गए, और उसके ऊपर वो वही क्वेश्चंस थे जो शायद तुम बड़े आराम से कर देते, जिनकी तुम्हें बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, लेकिन तुम उन्हें देख ही नहीं पाए क्योंकि तुम्हारा पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाया, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चंस में तुमने टाइम वेस्ट कर दिया। जीके में तुमने बहुत टाइम ले लिया, इंग्लिश में तुमने बहुत टाइम ले लिया। सोचो, अपने ज़िंदगी के कई साल तुमने ऐसे वेस्ट कर दिए। कुछ टाइम बाद तुम अपने बच्चों को बता रहे हो कि बेटा, अगर उस टाइम स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन कर ली होती, स्मार्ट तरीके से टेस्ट को अटैम्प्ट करा होता, तो शायद आज तुम्हारे माँ या तुम्हारी बाप भी एक ऑफिसर होते। कैसा लगेगा तुम्हें? अब मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो, तुमने मेरा बताया हुआ फॉर्मूला अडॉप्ट करा
और उसे अप्लाई करना शुरू करा और तुम्हें तुरंत ही रिजल्ट दिखना शुरू हो रहा है। 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स। एक कैंडिडेट का तो स्कोर डबल से भी ऊपर हो गया था। तुम्हारा स्कोर इतनी तेजी से बढ़ रहा है जो तुमने पहले कभी देखा ही नहीं, जो तुमने पहले कभी सोचा ही नहीं। ऐसे प्रिपरेशन करते हुए शायद तुम कुछ टॉपिक्स पीछे पड़े हुए भूल रहे हो, लेकिन अब तुम हर हफ्ते एक टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हें पता है कौन से वो टॉपिक्स है जो तुम्हें रिवाइज करने की ज़रूरत है। तुम्हारी रिवीजन और तुम्हारी प्रिपरेशन दोनों एक साथ चल रही है। तुम्हें टेस्ट अटेम्प्ट करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी पता चल गई है। तुम्हारी रैंक अब टॉपर्स को टक्कर दे रही है। तुम्हारी ड्रीम पोस्ट अब तुमसे बहुत दूर नहीं है। तुम और मेहनत करते हो, तुम्हें और ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। और इस सब के बाद जब एसएससी की वेबसाइट खोल के देखते हो तो नोटिफिकेशन में फाइनल रिजल्ट में तुम्हारा नाम है। सोचो कैसा लगेगा तुम्हें। अगर तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें अभी भी सेल्फ डाउट हो रहा है, अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि क्या मैं ये कर भी सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है, तो मैं उसमें तुम्हारी गलती नहीं ठहराऊंगा ऐसा सोचने में। ये सोसाइटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, इन्होंने कभी हमें सक्सेस पे चलने का रास्ता सही बताया ही नहीं। और अब यही लोग मेरी, तुम्हारी, हम सबकी काबिलियत पे शक करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके तुम एक रिपीट कस्टमर बन के रह गए हो, वो तुमसे पैसे तो ले लेते हैं लेकिन कभी तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिला पाते। अगर तुम्हें सही टाइम पे एक अच्छा गाइड मिल गया होता, एक अच्छा मेंटर मिल गया होता जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता, जो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताता और तुम्हें उन्हें सुधारने का तरीका बताता, तो शायद आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। जुड़ो मुझसे, इस प्रिपरेशन की जर्नी में मैं बनूंगा तुम्हारा मेंटर। मैं लेके जाऊंगा तुम्हारी प्रिपरेशन को अगले लेवल तक। मैं लेके जाऊंगा तुम्हें सिलेक्शन तक। ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जुड़ो मुझसे, पूछो मुझसे अपने डाउट्स। अब मैं वही मिलूंगा तुम्हें। सर झुकाओ, काम करो।